आपके आशीर्वाद से कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाह रहा हूं। गुरुदेव, बहुत छोटा सा प्रश्न। जबलपुर से अंशुल जैन जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मुनिराजों के नाम के आगे सागर क्यों लगाया जाता है? अनेक बार ये सवाल आया है। कोई जरूरी नहीं कि नाम के आगे सागर ही लगाया जाए। दीक्षा होने के उपरांत नया जन्म होता है, इसलिए नामकरण होता है। पर सागर वर्तमान में चल रहा है। प्राचीन काल में सागर हो ऐसी कोई जरूरी नहीं थी। अन्य अलग अलग नाम भी थे, नंदी थे, सिंह थे, सेन थे। वर्तमान में सागर है। अब सागर क्यों? तो सागर गंभीरता और विशालता का द्योतक है और सागर में अनेक प्रकार के रत्न हैं। तो सागर की तरह गंभीरता, विशालता और गुण रत्नों के भंडार बनने की भावना से मुनियों के नाम के आगे सागर लगाया जाता है। गुरुदेव, भोपाल से अक्षय जैन आपके नन्हे भक्त भी आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, धर्म के अतिरिक्त ऐसा क्या करें कि अपने भवों के कर्मों का नाश तीव्र गति से कर सकें? धर्म के अतिरिक्त ऐसा क्या करे कि भवों के कर्म का नाश कर सके? तो मतलब तो ये है कि साबुन के अलावा ऐसा क्या लगाए जिससे कपड़े का मैल निकल जाए? तो मैल निकालने का तो एक ही उपाय है, बस धर्म को ही अच्छे तरीके से करते रहो और अधर्म से बचने का पुरुषार्थ करते रहो, भव के पाप दूर होंगे। गुरुदेव, यूएसए से सीए संजय जी पाटनी आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि नमोकार मंत्र में हम पहले अरिहंत और उसके बाद सिद्ध की पूजा करते हैं, लेकिन सिद्ध से परम अवस्था, सिद्ध परम से परमवस्था है, क्यों नमोकार मंत्र सिद्ध से शुरू नहीं होता? अनेक बार इसका उत्तर दिया गया है। नमोकार मंत्र में अरिहंत और सिद्ध है। सिद्ध अशरीरी है, सिद्ध हमें दिखते नहीं। सिद्धों का परिचय हमें अरिहंतों ने दिया, इसलिए हम अरिहंतों को पहले स्मरण करते हैं, सिद्धों को बाद में। और हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी ये परिपाटी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पा। तो हमारे अरिहंतों ने सिद्धों का पता बताया, इसलिए हम अरिहंतों का स्मरण करते हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भी अरिहंत करते हैं, इसलिए हम अरिहंतों की ही आराधना करते हैं। गुरुदेव, बोलो अंतिम। गुरुदेव, बरुआ सागर से दीपक जैन आपके चरणों में नमस्ते करके जानना चाहते हैं, गुरुदेव, क्या हम अपने धर्म से, अपने जाप आदि अनुष्ठान से, अपनी पवित्र भावना से किसी जीव की परिणति में कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, हम अपने धर्म आराधन से खुद के जीवन में तो बदलाव ला सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अगर हम पूर्ण मनोयोग से करें तो हो सकता है सामने वाले के हृदय में भी सकारात्मक बदलाव आए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बहन जी थी, बहुत परेशान थी। उनके पति 30 वर्षों से शराब पीते थे। सब तरह के उपाय करके थक गई। मुझसे उन्होंने कहा, महाराज मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए। मैंने उन्हें सांत्वना देने के भाव से यही कहा कि देखो, तुम अपना पुण्य बढ़ाओ, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावी होगा तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। और उसके लिए मैंने उन्हें नमोकार मंत्र लिखने के लिए कहा। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक नित्य नमोकार मंत्र लिखना उन्होंने शुरू किया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 3 महीने बाद वो व्यक्ति खुद से शराब छोड़ दिया। और ये 2004 से आज 2021 है, उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। अब जो भी हो, अगर हम श्रद्धा ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ संभव है कि उसका प्रभाव हमारे जीवन में घटित हो। उपस्थित हो श्रीमान राकेश जी जैन चांदी वाले आगरा से गुणायतन ट्रस्टी, तैयार हैं निर्मल जी जैन आगरा से ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि अभी तक दाता कैसा होना चाहिए और द्रव्य कैसा होना चाहिए? क्योंकि देने वाले लोग देते तो हैं, उनके भाव, उनका द्रव्य और वो खुद कैसे होने चाहिए, दान की कैसे महिमा बढ़े? बहुत सुंदर सवाल है और ये बात हमारे शास्त्रों में काफी गंभीरता से विचारी गई। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक सूत्र आता है, विधि द्रव्य
दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। दान की विशेषता, विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता से होती है। तो हमारा द्रव्य उत्तम हो। द्रव्य कैसा? जो उत्तम रीति से अर्जित हो और साधु के गुणों और साधना के विकास में कारण हो। वही द्रव्य दो, वही सामग्री दो जो उनकी साधना में सहायक हो, और वही दो जो शुद्ध रीति से उपार्जित हो। अनैतिकता और पापाचार करके अर्जित द्रव्य यदि साधु को भी दोगे तो उसकी बुद्धि खराब हो सकती है। हम लोग ये कहावत बचपन से सुनते आए हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसी पीवे पानी वैसी होए वाणी। तो जब भोजन और पानी से मन और वाणी का संबंध है तो हमें उसका ध्यान तो रखना ही चाहिए। इसलिए द्रव्य की शुद्धि होनी ही चाहिए दोनों साइड से। द्रव्य भी शुद्ध हो और वह स्वास्थ्यकर हो, साधना में सहायक हो। शुद्ध द्रव्य तो है, पर ऐसा भोजन दे दिया कि साधु को अजीर्ण हो जाए, ऐसा भोजन दे दिया जो बहुत ज्यादा गैस उत्पन्न कर दे, ऐसा भोजन दे दिया जो प्रकृति के विरुद्ध हो, तो वो उतना लाभकारी नहीं है। सवाल आइटम का नहीं है, सवाल उसके प्रभाव का है। आप क्या खिला रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा खिला रहे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्ध रीति से तैयार की गई रूखी रोटी भी सरस व्यंजन से ज्यादा गुणकारी होती है, ये हमें समझना चाहिए। इसी तरह पात्र भी उत्तम होना चाहिए और दाता को दाता के गुणों से मंडित होना ही चाहिए। ये सब बातें जब जुड़ेगी तो जीवन में सब बातें अच्छी हो जाएंगी। उपस्थित हो श्रीमान निर्मल जी जैन, आगरा से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग परिस्थितियों को हिसाब से खुद को बदल लेते हैं, परंतु अनुभवी लोग अपने हिसाब से परिस्थितियों को बदल देते हैं। तो हे गुरुवर, अपने हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां बना सकें, ऐसा हुनर कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छा सवाल है। पढ़े लिखे लोग परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को बदल देते हैं, पर अनुभवी लोग स्वयं के हिसाब से परिस्थितियों को बदल देते हैं। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का अनुभव हम कैसे पाएं, ये आपका सवाल। देखिए, इस बात को थोड़ा मैं अलग तरीके से देखता हूं। परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना बड़ा सरल है और ये हमारे हाथ की बात है, पर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना सहज बात नहीं। समझ गए? परिस्थितियों को अपने अनुकूल हम कैसे बनाएं, ये बड़ा अहम सवाल। अगर मन को हमने परिस्थितियों के अनुकूल बना दिया तो प्रतिकूल भी अपने आप अनुकूल बन जाते। परिस्थितियां हमारे अधीन नहीं है, इसलिए उनसे जूझना ठीक नहीं। मनस्थिति हमारी है, वो हमारे हाथ में, उस पर नियंत्रण रख लिया, सब ठीक है। तो मैं कहता हूं, चाहे अनुभवी हो या पढ़े लिखे, जो अपनी मनस्थिति को परिस्थिति के साथ ढालने में समर्थ है, वही सच्चे अर्थों में समझदार। आइए श्रीमान विजय कुमार जी पाटनी साहब कोलकाता से अपनी बेटी तनिष्क श्रेया के साथ, और तैयार रहें। ओम। पहुंचे पहुंचिए पहुंचिए, बच्चियां साथ में चले जाओ। विजय जी, हाँ। आप साथ में हो जाओ। तैयार रहें श्रीमान राजी जैन ललितपुर से, पूर्व छात्र समाज ज्ञान भारती मथुरा।
नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम श्रेया जैन है, मैं तिनसुकिया असम से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें पढ़ाया गया है कि पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, चोरी, झूठ, कौशल और परिग्रह। तो हम साधारण जीवन जीते हैं, तो हम परिग्रह के पाप से कैसे बचे? ठीक बात है, परिग्रह भी पाप है। चूंकि गृहस्थों को, आम जनों को अपने जीवन में धन परिग्रह की जरूरत होती है, बिना धन परिग्रह के उनका जीवन नहीं चल सकता। तो चलो परिग्रह की सीमा बना करके तो रहा जा सकता है ना। एक परिग्रह की असीम इच्छा और एक सीमित। तो आम जनों को अपने जीवन के लिए जितना जरूरी है उतने से काम चला लेना ही उनका परिग्रह परिमाण व्रत है। समझ गए? तो प्राप्त को पर्याप्त समझकर आगे बढ़ो। उपस्थित हो राज्य नरेतपुर से श्रवण ज्ञान भारती की पूर्व छात्र और तैयार हैं श्रेया छावड़ा तिनसुकिया से। नमस्कार से मुनि से कहा जाता है कि परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जो माली हुआ करता है बस समस्त पुष्पों की रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, लेकिन उन पर कोई अधिकार नहीं जमाता है। लेकिन आज की परिस्थिति में देखा जाता है कि सभी लोग मालिक बनकर रहना चाहते हैं, कोई माली बनकर नहीं। गुरु समाधान। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी कहा है परिवार को मालिक बनकर नहीं माली बनकर संभालो, उसका संरक्षण तो करो पर स्वामित्व का भाव मन में ना आने दो। ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है और ऐसी भावधारा हमारे अंदर रखनी चाहिए। जो अपने मन में मालिकियत की भावना प्रबल बना लेते हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती। यदि हमने अपनी भावधारा को बदल दी तो हम घर परिवार में रहते हुए भी उसके दुष्प्रभाव से बच सकें। उपस्थित हैं श्रेया छावड़ा कोलकाता से, अच्छा तिनसुकिया से, और तैयार हैं तनिष्क पाटनी कोलकाता से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम कनिष्क जैन है। मैं कच्छ गांधी गुजरात से आया हूँ। मेरे पापा का नाम श्री सुधीर जैन है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती श्रुति जैन है। वो दोनों आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर है। तो मेरा सवाल यह है कि आर्ट ऑफ लिविंग और जैन धर्म का क्या संबंध है? देखिए, जैन धर्म खुद ही आर्ट ऑफ लिविंग बताता है। अब एक अलग से ब्रांड बन गया आर्ट ऑफ लिविंग, तो बात क्या, धर्म है क्या? आर्ट ऑफ लिविंग का नाम ही तो धर्म है। समझ गए? हाँ। जीनों को ठीक तरीके से जीने की कला हमें धर्म सिखाता है। यदि हम जैन धर्म की मूलभूत बातों को समझेंगे तो हमें किसी और आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जैन जीवन शैली को अपना ले, इससे अच्छी जीने की कला और कोई दूसरी नहीं। उपस्थित हो तनिष्क और तैयार हैं तनिष्क की बोला है, श्रेया छावड़ा नहीं आई। हो गया। उपस्थित हो शशांक लाभांशी जैन सकरार झांसी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुलझा हुआ सा समझते हैं मुझको लोग, उलझा हुआ सा मुझ में कोई दूसरा भी है। गुरुदेव, हमारी सफलता तो सबको दिखती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष किसी को नहीं दिखता है और लोग बातें बनाते हैं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें लोगों को उस सफलता के पीछे का संघर्ष भी समझ आए? जो सच्चे अर्थों में सफलता का लक्ष्य लेकर चलते हैं वो इधर उधर की बातों में ध्यान ही नहीं देते। सच्चे अर्थों में अगर हमें सफल होना है तो अपनी सफलता को ही सामने रख करके चलो। लोग बातें बनाते हैं, उन्हें उनका काम है, उन्हें करने दो और खुद को आगे बढ़ाओ। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमती अंजू दीदी कोटा से गुणातन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। इमेजिनेशन का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इमेजिनेशन में या तो पास्ट की घटनाएं होती है या फ्यूचर की कल्पनाएं, या फिर कुछ ऐसा होता है जो विजिबल होता है। लेकिन हम ऐसा क्या इमेजिन करें जिससे हमारे अध्यात्म जीवन का विकास हो सके? बहुत अच्छी सवाल। इमेजिनेशन का हमारे मन पर बड़ा गहरा असर होता है और ये बात सच है कि प्राय लोग अतीत में या फ्यूचर भविष्य में रहते हैं या जो सामने उसको देखते हैं। आज से बड़ा प्रयोग हुआ। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक लेख मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसमें बताया कि एक व्यक्ति पियानो बजा रहा है, उसके मस्तिष्क का अध्ययन किया गया और दूसरे व्यक्ति ने पियानो बजाया नहीं, केवल पियानो बजाने का अभिनय किया, एक्टिंग किया।
और अपने आप में ऐसा विजुअलाइज किया कि मैं पियानो बजा रहा हूं, खुद में ऐसा महसूस भी किया कि मैं पूरी तरह से पियानो बजा रहा हूं। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, दोनों की टेस्टिंग में रिपोर्ट एक समान आई, जो सीधे पियानो बजा रहा है वो और जो पियानो बजाने का अनुभव कर रहा है वो। तो इससे हम इमेजिनेशन के महत्व को समझ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में तो इसका वर्णन है ही। अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो हर पल मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये महसूस करने की कोशिश करो, ऐसा विजुअलाइज करो। अपने आप को शांत रखना चाहते हो तो मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, ये अनुभव करो। उस घड़ी अपनी शांत और प्रसन्न छवि अपनी आंखों के सामने देखो, अपनी स्वस्थ छवि को अपने आंखों के सामने उभारो। आप धीरे धीरे कुछ दिन लगातार ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि सच में आप शांत हो गए, सच में आप स्वस्थ हो गए, सच में आप सुखी हो गए। भावना योग में तो यही प्रयोग है ना, जो तुम पाना चाहते हो और जैसा तुम होना चाहते हो वैसी भावना। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमती चंद्रकला पाटनेश्वर साहब का रांची से ट्रस्टी गुणायतन, तैयार हैं श्रीमान अजीत जी जैन तिनसुकिया से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि बड़े बनो, लेकिन उनके सामने बड़े मत बनो जिन्होंने आपको बड़ा किया है। तो उनके सामने कैसा व्यवहार होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। बड़े बनो पर उनके सामने बड़े मत बनो जिनने तुम्हें बड़ा किया। सवाल है बड़ों के सामने हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बड़ों के सामने हमारी विनम्रता होनी चाहिए, लघु बने रहना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया उनके प्रति हमारी कृतज्ञता हमेशा होनी चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, अपना शीश उनके आगे झुकाओ जिन्होंने तुम्हें ऊंचा उठाया। यदि सामने वाले के उपकारों का स्मरण हमारे अंदर बना रहे तो हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, उनके आगे तो लघु ही रहेंगे। दुनिया में कहीं चले जाओ, आज हम जब अपने गुरुदेव के चरणों में जाते हैं तो अपने आप को एक अकिंचन सा साधक मानते हैं, शिष्य मानते हैं। दुनिया चाहे हमें कुछ माने, लेकिन वे हमारे गुरु हैं। उनके आगे हम ये सब चीजें छोड़कर जाए। तुम कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना पर पहुंच जाओ। आज प्रधानमंत्री जब अपनी मां के पास जाते हैं तो प्रधानमंत्री बनकर जाते हैं कि एक बेटा बनकर के जाते हैं। समझने की बात केवल इतनी चाहिए। यदि अपनी असलियत को व्यक्ति ध्यान में रखे और सामने वाले के उपकारों का स्मरण रखे तो उपलब्धियों के शिखर पर बैठने के बाद भी व्यक्ति विनम्रता की मूर्ति बनेगा। तब ऐसा रहना चाहिए। उपस्थित हैं श्रीमान अजीत जी तिनसुकिया से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम सभी के जीवन में एक एम्बिशन होता है और उस एम्बिशन की प्राप्ति के लिए हम परिश्रम भी करते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो परिश्रम और पुरुषार्थ करते हुए उस एम्बिशन की प्राप्ति के लिए हम अपनों को भी पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो उस स्थिति को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, खुद को आगे बढ़ाना कोई बुरा नहीं है, बढ़ाना भी चाहिए और उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए, लेकिन औरों को पीछे ढकेलने का भाव मन में नहीं आना चाहिए। हम अपनी शक्ति स्वयं को आगे बढ़ाने में लगाएं, औरों को पीछे करने में नहीं। जिस दिन हम औरों को पीछे करने में अपनी शक्ति लगाएंगे, हमारी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाएगी। आइए ब्रह्मचारी भैया दीपक जी टहरका से, और तैयार हैं श्री विक्रम जी काला रांची से अनन्य गुरु भक्त। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दुनिया में जो चीज होती है हम आंखों के द्वारा देखकर ही सारे कार्य करते हैं
और पढ़ते भी हैं कि जो देखेंगे उसके प्रति राग या द्वेष आपका होना जायज है। हम ऐसी कौन सी दृष्टि रखें कि हम और राग और द्वेष से बचते हुए उस वस्तु को या व्यक्ति को सामान्य दृष्टि से देखते हुए अपने जीवन को, कर्म को तोड़ते हुए आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बात बिल्कुल सही है। चीजों को देखना, भाव से देखना, दोनों में बुनियादी फर्क है। चीजों को तो हर कोई देखता है, लेकिन जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा जुड़ाव होता है या द्वेष होता है, तब उसके साथ इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है। सहज भाव से देखें, दो धाराएं, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। चीजों को जानना और जान के रह जाना, ये ज्ञान धारा है, जिसमें केवल जानना मात्र है। हम सामने देख रहे हैं, हमारे लिए दृश्य दिख रहा, ना अच्छा ना बुरा, उसको लेकर हमारे मन में कोई विकल्प नहीं। पर इस समूह में मैंने देखा, अरे ये मेरा परिचित भक्त है, अच्छा ये आ गया, मैंने चेहरे में मुस्कुरा दिया, ये मेरी कर्मधारा। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प आते ही राग और द्वेष होते हैं, जिससे कर्म का बंध होता है। और जहां केवल सहज जानना और देखना होता है, वहां कर्म बंधता नहीं, कर्म झड़ता है। हमारा जीवन दर्पण की भांति होनी चाहिए। जीवन दर्पण की भांति होना चाहिए। स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण के सामने जो भी आता है वो उसे प्रतिबिंबित करता है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता। नीतिकारों ने लिखा है, सुख दुख दोनों बसत है ज्ञानी के घट माही, गिरी सर दिशे मुकुर में भार भींज बो नाही। एक ज्ञानी के हृदय में सुख और दुख दोनों होता है, लेकिन वे इससे अप्रभावित रहते हैं। जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब हो तो दर्पण भारी नहीं पड़ता, और दर्पण के सामने कोई सरोवर हो और सरोवर का प्रतिबिंबित करने से दर्पण गीला नहीं होता। यही साधना है तटस्थता की स्थिति। इसी को साक्षी भाव भी कहा जाता है। जानो और देखो बहोमर, जीवन के परिष्कार का यही आधार है। उपस्थित श्रीमान विक्रम जी काला साहब रांची से टेस्टिमोनियतन अनंत गुरु भक्त, और तैयार हैं श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, सक्सेस और फेल्यूर सिक्के के दो पहलू है। सक्सेस और फेल्यूर, हाँ। तो आप मेरे को ऐसा कुछ गुरु मंत्र दीजिए जैसे सक्सेस में कोई बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं हो, फेलियर में बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फील नहीं हो, अपने आप को बैलेंस बनाकर रखें। बहुत सुंदर सवाल। देखिए, सक्सेस सबको प्रिय है, फेलियर कोई नहीं चाहता। लेकिन जो व्यक्ति सबसे पहले तो सक्सेस की परिभाषा समझे। हम लोगों ने सफलता का अर्थ बड़ा उथला लिया। लोक में आज जो सफलता का मायना है वो क्या है? किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। उस अर्थ में हर व्यक्ति की सफलता अलग अलग है, हर व्यक्ति की सक्सेस अलग अलग है। अब वो लक्ष्य पा तो लेते हैं, पर संसार का ऐसा कोई भी लक्ष्य स्टेबल नहीं है। कोई भी उपलब्धि हो वो स्थिर नहीं है। जैसे सूरज उगता है तो हमेशा उगा हुआ नहीं रहता, उसे अस्त भी होना पड़ता, अस्त भी होता है। स्टेबल कुछ नहीं है। तो जब संसार में सब कुछ परिवर्तनीय है तो उसे ये समझना चाहिए कि मैं जो भी अपना लक्ष्य बना रहा हूं वो अस्थाई है, टेम्परेरी है। तो क्या करूं? मुझे अपने जीवन की सच्ची सफलता को पहचानना है।
मेरी राय में सच्चा सक्सेस क्या है, सच्ची सफलता क्या है? जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखना, प्रसन्नता बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। समझ गए? तो अपने मनोमस्तिष्क में ये बात स्थापित करो कि संसार के जितने भी संयोग है क्षणभंगुर है, वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, कर्म और संयोगों के अधीन है। वो उपलब्धियां मेरे जीवन में तभी तक जुड़ी रहेगी जब तक संयोग मेरे अनुकूल होंगे। इसलिए उन्हें मैं अपने जीवन की वास्तविक उपलब्धि न मानूं, यत्न करूं, प्रयत्न करूं, उपलब्धि हो उसका उपयोग करूं, भोग करूं, पर उसमें अभिमान नहीं, उसमें आसक्ति नहीं। ये मान करके चलो कि ये थोड़े पल की चीजें हैं, जब तक है तब तक है, चले जाए तो जाना ही है। जैसे सूरज उगता है और दिन डूबता है, अस्त होने में हमें गम नहीं, क्योंकि हमें लगता है ये तो रोज का क्रम है। हमें पता, हमने मान रखा है सूरज उगा है तो डूबेगा, हमने पाया है तो हम खोएंगे, आया है तो जाएगा, उन्नति है तो अवनति होगी, उत्थान है तो पतन होगा, जन्म है तो मरण होगा, लाभ है कभी हानि होगी। इस सच्चाई को जो जान लेता है ना, वो हर स्थिति में अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखने में समर्थ होता है। तो सच्चे अर्थों में सफलता वो नहीं जो किसी दूसरे से मिली, सच्चे अर्थों में सफलता वो है जो तुमने खुद के बल पर, खुद के भीतर घटित किया। वो क्या है? वो सच्ची सफलता क्या है? हर स्थिति में अपने मन को मस्त बनाए रखने की क्षमता ही सबसे बड़ी सफलता है। वो अपने भीतर उद्घाटित करो, जो केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के विकास के बाद ही संभव है। सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ये सक्सेस क्या है? रिचनेस में सक्सेस नहीं, हमें हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हैप्पीनेस भी कैसी? पल भर की नहीं, स्थायी प्रसन्नता। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, मुझे याद आ गई। उनके एक मित्र थे, चुनाव लड़े, मंत्री बन गए, सफल हो गए, हजारों की भीड़ उनके आगे पीछे, और वे कवि थे, वे कविता करते थे। और थोड़ा दिन समय बदला, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, उनका पोर्टफोलियो छीन लिया गया, मुंह लटका कर आ गए। कल तक जिसका चेहरा खिला था, आज ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ छिन गया। जब वो सामने आए, चेहरा लटका दिखा, तो उन्होंने कहा, देखो एक नई रचना सुना रहा हूं, आज ही लिखी, एकदम ताजी। इस व्यक्ति के चेहरे पर वही सहज प्रसन्नता जो कल तक उसके मित्र के मंत्री होने में थी और आज मंत्री पद से अपदस्थ होने पर थी। सामने वाला उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो उन्होंने एक बात कही जिसे आज के संदर्भ में मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो दूसरों की बदौलत हो वो हमारी उपलब्धि नहीं हो सकती, जो अपनी प्रतिभा के बल पर हो वही हमारी सफलता का आधार है। समझ गए? मैं कवि हूं तो मैं मंत्री रहूं या न रहूं, मेरी कविता का सृजन चलता रहेगा। लेकिन तुम हो, आज खिले हो और कल की दशा क्या होगी पता नहीं। और हम रोज देखते हैं लोग
अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगती, सब कुछ बदल जाता है। और ऐसे लोगों का हाल तो और बेहाल होता है जो शिखर पर बैठने के बाद सतह में आने को मजबूर होते हैं। इसलिए जीवन की वास्तविकता को समझते हुए हमें अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती महाराज श्रुति श्री, जी। असफल होने पर कोई मोटिवेशन? असफल होने में असफलता मानो ही नहीं, न सफलता मेरी न सफलता मेरी, आया है सो जाएगा। देखो मैं एक बात बताता हूं, मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, क्या सोच होती है व्यक्ति की। उस व्यक्ति ने अपने दम पर आप लोगों की भाषा में बड़ी सफलता पाई, काफी अच्छा व्यापार और पैसा कमाया। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक गलत नीति अपनाई, माने पॉलिसी गलत अपनाई, उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। उस व्यक्ति को जब लॉस हुआ, उसके मित्र ने मुझे बताया, लॉस छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा फिगर था, मैं फिगर यहां बोल नहीं सकता। जब उसके मित्र ने मुझे बताया, बोला महाराज जी मुझे बड़ा विकल्प हो रहा है, उसे भारी नुकसान हुआ है, मैं एक बार उसे फोन लगाकर आपका आशीर्वाद पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपका आशीर्वाद पहुंचेगा तो उसे संबल मिले। उन्होंने फोन लगाया मेरे सामने से और बताया कि मैं महाराज श्री के चरणों में हूं और महाराज जी को अपना नमोस्तु कहो, और मैंने महाराज जी से बता दिया है तुम्हारे बारे में, सुनो क्या होता है बात। उस व्यक्ति ने जब बताया, मैंने पूछवाया, भैया ये सब चीजें हैं, घबराओ नहीं, व्यापार में सब हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इतनी बात की तो उन्होंने जो बात कही सो ध्यान देने की बात है। सब तो चाल तो रवा, मारवाड़ी में कहा, मारवाड़ी भाई था, सब तो चाल तो रवा महाराज सु कह, माना कोई विकल्प को नहीं, हम क्या लेकर आए और क्या लेकर के जाएंगे, न कुछ हमारा था न है। हमने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो हमारे पास कुछ कुल 5,000 रुपए थे, वो भी मेरा नहीं था, और आज जो गया है वो भी मेरा नहीं है, वो भी चला जाएगा। ये क्षमता एक सच्चे धर्मी के अंदर ही आ सकती है। वो व्यक्ति रंचमात विचलित नहीं हुआ। और आपको बताऊं 2011 और 2021 10 साल के अंतराल में अपनी सकारात्मकता और स्थिरता के बल पर वो व्यक्ति पहले से और सुदृढ़ स्थिति में आ गया। सोच, तो यही धर्म की प्रासंगिकता है, यही अध्यात्म का मार्गदर्शन है। जो तत्व ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है वो संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता। और सच्चे अर्थों में कहूं तो केवल वही और वही सुखी हो सकता है, ऐसी दृष्टि। उपस्थित हो श्रीमती स्तुति जैन पिंडरई से। तैयार हैं श्रीमान सुभाषी जैन, CEO गुणायतन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पेट में गया जहर एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान में गया जहर सैकड़ों व्यक्तियों को मार डालता है। तो हम ऐसा क्या करें कि काम करने वालों की कद्र करें और कान भरने वालों की अनसुनी? बहुत अच्छी बात है। पेट का जहर तो एक व्यक्ति को मारता है, कान का जहर न जाने कितनों का सर्वनाश कर देता है। हम ऐसा कैसे करें, क्या करें कि काम करने वालों की कद्र करें और कान भरने वालों की अनसुनी करें। बस ये बात समझ लो कि जैसे पेट के जहर में जो चीजें जहरीली होती है ना, उसमें एक बात लिखी जाती है कि ये हमारे जान के लिए खतरा है, इंजीरियस फॉर हेल्थ, है ना। बस ऐसे लोग जो कान भरने वाले हैं ना, उनके प्रति सावधान हो जाओ। ये सोच लो कि इंजीनियर्स फॉर हेल्थ, सोशल हेल्थ के लिए, सबके लिए ऐसे लोग खतरनाक लोग हैं, हम उन लोगों से सावधान रहें। हर व्यक्ति को पता लगता है कौन कान भरने वाला है, और जो इस तरह की बातें करता है उससे बचो। एक सिद्धांत बना लो, जो व्यक्ति दूसरे की बुराई आपके सामने करे, समझ लो एक खतरनाक वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा ये वायरस है। ये दूसरे की बुराई आपसे करेगा तो स्वाभाविक रूप से आपकी बुराई दूसरों से किए बिना नहीं रहेगा, इसलिए बचिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित श्रीमान
सुभाष जैन सीईओ गुणायतन दिल्ली से, और तैयार है ब्रह्मचारी बहन सुनीता जी। बोलिए। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, द्वादशांग, शास्त्र, श्रुत, आगम, जिनवानी, ये सब एक पर्यायवाची हैं और इसमें हम बहुत अपनी श्रद्धा रखते हैं। गुरुदेव, इसी संदर्भ में सरस्वती पूजा का जो प्रचलन हुआ है, उसे कई बार ऐसा लगता है कि ये अन्य धर्मों से लिया गया है या हमारे आगम के अनुरूप है, ये बात जानना चाहते हैं गुरुदेव। क्योंकि देखिए, सरस्वती को एक प्रतीक बनाया गया जिनवानी का, और सरह प्रसरणम यश अस्ति सा सरस्वती, इस तरह की व्याख्या की गई। जो हमारे अंदर के ज्ञान का विकास करे वो सरस्वती है, तो इसे एक प्रतीक के रूप में लेना चाहिए। जिनवानी, द्वादशांग, आगम, श्रुत, उसकी ही एक पर्याय के रूप में यदि हम ले तो उसमें कोई हानि नहीं। सरस्वती शब्द का उल्लेख बहुत कालांतर में देखने को मिलता है, पर प्रतिमाएं भी लगभग 600-700 साल पुरानी अंकित देखने को मिलती है। यदि उसे उस संदर्भ में जोड़कर एक प्रतीकात्मक रूप में लिया जाए तो कोई दोष नहीं है। हमारे आगमों में श्रुत देवी का उल्लेख मिलता है, तो श्रुत देवी भी क्या है? ये एक काल्पनिक देवी है, कोई श्रुत की देवी नहीं होती, न श्रुत का कोई देवता होता है। श्रुत तो भगवान के मुख से उच्चारित वाणी, पर हमने उसे पूजने के लिए क्या किया? एक प्रतीक बना दिया, और प्रतीक स्वरूप हमने उसे 4 अनुयोग के प्रतीक में 4 हाथ वाला बना दिया। वीणा को साथ में दे दिया क्योंकि चित्त को निनादित करते हैं। पुस्तक दे दिया क्योंकि द्वादशांग का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से चीजों को जोड़ करके बातें की गई। उपस्थित बहिपासनाथ मंदसौर के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल बजात्या मंदसौर से उपस्थित हों। तैयार हैं गुरुदेव प्रियंका बरो जैन मुंबई से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आजकल बच्चे के संबंध बनाने के लिए कंप्यूटर से कुंडली और गुण मिलाए जाते हैं, जिससे संबंध नहीं बन पाते हैं और बहुत परेशानी होती है। 30-40 साल के बच्चे घरों में बैठे हैं। गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। आजकल तो biodata.com, शादी.com, न जाने कौन कौन से .com, लोग बहुत परेशान हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है परिवारों का सीमित हो जाना। पहले संयुक्त परिवार होते थे, परिवार में अनेक लोग होते थे और लोग एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे, तुरंत रिश्ते नाते बन जाते थे। अब लोगों का एक दूसरे से संबंध नहीं बचा और उसके परिणाम स्वरूप चीजें सब जगह जा नहीं पा रही। तो इसका एक ही उपाय मुझे समझ में आता है कि अब और कुछ नहीं हो तो गुरु भक्त लोग जितने हैं उन्हें आपस में एक दूसरे से संपर्क बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए ताकि वे अच्छे संबंधों को स्थापित कर सकें। अभी कई जगह ऐसा हुआ है, दलालों के माध्यम से जो संबंध हुए वो टूटे। 2016 में एक महानगर के एक इलाके विशेष में 10 शादियां हुई थी और कोई भी शादी 10 करोड़ से कम की नहीं थी और वो 10 में से 6 तलाक हो गए। ये बेमेल विवाह हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, तो उनके प्रति बहुत सतर्कता और सावधानी रखना आवश्यक। उपस्थित हों प्रियंका बरोजी जैन गुरुदेव के साथ मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार है श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम है बुटे, मैं 3 साल का हूँ, मैं मुंबई से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मंदिर में चांदी के सिक्के क्यों रहते हैं? मंदिर में चांदी के सिक्के क्यों लगाए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग यहाँ 13 पंथी और 20 पंथी मंदिर में जाएंगे तो वहां फर्श में चांदी के सिक्के लगे। ये क्यों? ये इस बात के लिए है कि धन से ज्यादा महत्व भगवान का है। भगवान के दरबार में आना है तो धन को का मोह छोड़ करके आओ और भगवान के दरबार में सारा धन बरसता है। इस बात को बरसाने के लिए वहां सिक्के लगाए जाते हैं।
चलिए। नमोस्तु आइए गुरुदेव। श्रीमान रंजन हाँ, साहब। बोलो बोलो। हाँ, गुरुदेव, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, कहना तो बहुत इजी लगता है बट एक्सेप्ट करना उतना ही डिफिकल्ट। तो हम लोगों के जैसे जीवन में कुछ भी प्रतिकूलता आती है तो बहुत हड़बड़ी बेचैनी सी हो जाती है, तो ऐसा कौन सा मंत्र का वो करें कि जीवन में दृढ़ता बनी रहे और रोज इस चीज को भाते रहे? मतलब ना हम मृत्यु को तो भीति, इस वाक्य को बार बार दोहराओ। मैं अभय हूं, मैं अमर हूं। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने वाले के जीवन में कभी भीति नहीं। नमोस्तु भगवान। आइए रंजन साहब, साधक गुणायतन जयपुर से तैयार हैं, रेखा जी, पुष्पा जी पाटनी, टिहू आसाम से। गुज्जूवर सादर नमन वंदन। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है, विचारों से संबंधित है। विचार सुना है, शांति भी देती है, क्रांति भी लाती है और लोगों के विचारों को भी बदलती है। ये अगर ऐसे शॉर्ट में कहें तो विचार जिंदगी के चारों तरफ जो है ना इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो मेरी एक जिज्ञासा ये है कि विचारों को क्रियाओं में कैसे तब्दील करें। देखिए, विचारों को क्रियाओं में कैसे तब्दील करें, इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो विचारों को साकार कैसे करें, उसका एक ही उपाय है। जो मन में विचार आए तदनुरूप संकल्प लो, और शुभ विचारों को जब संकल्प में बांधते हैं तो हमारा जीवन निश्चयता बदलता है और वही हमारे जीवन की उपलब्धि का आधार बनता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।